इस समय सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज को लेकर कुछ लोग जो है इतने भद्दियां रूप से जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, जिनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। देखा जाए कि संत रामपाल जी इस बात को जिक्र किए कि पूरे विश्व भर में जितने धर्मगुरु जो बने बैठे हुए हैं वो हर धर्मगुरु से हम ओपन चैलेंज करते हैं कि आप हमारे साथ जो है ज्ञानचर्या कीजिए, अर्थात जो शास्त्र है उस पर चर्चा कीजिए। जिससे क्या होगा, ये बात जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा धर्मगुरु जो है असली है और कौन धर्मगुरु जो है नकली है। क्योंकि सभ्य समाज में एक असली धर्मगुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जो है सभ्य समाज में जगह जगह जो है नकली धर्मगुरु बन करके जो है हर व्यक्ति को एक गुमराह की रास्ता पर लेकर चले जा रहा है। देखा जाए कि इन्हीं बातों को जब से ओपन चैलेंज दिए हैं, इन्हीं बातों को लेकर कुछ लोग जो है इतने नफरत की बात को जिक्र कर रहे हैं, इतने जो है दंगई की बात को जिक्र कर रहे हैं, इतने कंट्रोवर्शियल बात को जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में जिक्र किया है तो वो भी कम पड़ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने क्या गलत कह दिए हैं? क्या सभ्य समाज में जिस तरह से कुछ ढोंगी, कुछ पाखंडी बाबा जो बैठे हुए सभ्य समाज में, क्या वो सभ्य समाज को एक सही मैसेज दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बाबा हमेशा भड़काऊ की बात को जिक्र करते हैं। वो बाबा हमेशा जो पॉलिटिक्स की बात को जिक्र करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जो है हिंदू सनातन धर्म के जो है बिल्कुल विरोधी है, यहाँ के देवी देवता के बिल्कुल विरोधी है। संत रामपाल जी महाराज जब भी अपना विचार प्रकट करते हैं तो प्रमाणित बात को प्रकट करते हैं, एक तथ्य बात को प्रकट करते हैं, जो रिलेटिव ट्रुथ बात होते हैं उन बातों को जिक्र करते हैं। तो कुछ लोग को जो है इस तरह से नफरत लगता है, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब ऐसे धूर्त व्यक्ति है जो हमेशा जो है संत रामपाल जी महाराज को जिक्र करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है हिंदू सनातन धर्म के विरोधी है। ऐसे बाबा जी को जो है कंठ मरोड़ देना चाहिए। ये ऐसे धूर्त बाबा जी है जो पर्ची निकालने का काम करते हैं और इस बात को जिक्र करते हैं कि हम सबका भविष्यवाणी बताते हैं। इस बाबा जी का खुद अपना जो भविष्य पता नहीं है तो दूसरे व्यक्ति का भविष्य कैसे निकालेंगे? देखा जाए कि भारतवर्ष को जो है इन्हीं कुछ पाखंडी बाबा ने जो है पूरे तरह से बदनाम करके रख दिया है। यही सब जो मिल करके जो भारतवर्ष जो विकसित होना है, इस विकसित को जो है विकासशील के क्रम पर जाने दे रहा है। इस बेसिस पर देखा जाए तो ऐसे धर्मगुरु से जो है डिबेट होना बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरत है इतने आगे बढ़ने की? आज देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जब भी विचार प्रकट करते हैं तो बिल्कुल जो है एक फैक्टफुल बात को जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ धर्मगुरु को जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन धर्मगुरु पर जो है पूरे तरह से पोल खुलने वाला रहता है और पोल खुलने की जगह पर जो है धर्मगुरु इतने जो है एक बेचैनी हो जाता है कि अब तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। और धंधा बंद होने की वजह से जो है जितने तरह तरह की इन धर्मगुरुओं को जो समस्या आता है, इन समस्याओं का निवारण करने के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज पर जो है एक अनर्गले बात पर जो है टिप्पणी करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज इस समय सभ्य समाज में एक तथ्यफुल बात को प्रकट करते हैं? जो भी बात प्रकट करते हैं उसका प्रूफ देते हैं, जो भी बात को जिक्र करते हैं उसका प्रमाण देते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो सभ्य समाज में बैठे हुए हैं उनका सपोर्ट करते हैं और एक अंधविश्वास में जो है हर व्यक्ति को डुबाते चले जा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो सभ्य समाज में हिंदू सनातन धर्म वो सबसे महान धर्म है और इस धर्म को बचाना हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है। बचेगा कब? जब इस सभ्य समाज में कुछ कायर, कुछ मूर्ख, कुछ बेवकूफ़ लोग जो सभ्य समाज में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है सभ्य समाज से जो है बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाखंडी है, ये लोग धूर्त है, ये लोग मूर्ख है। बेवजह के जो है सभ्य समाज में हिंदू सनातन धर्म के बीच जो है एक कंट्रोवर्सी की बात को जिक्र करते हैं। जो धर्मगुरु जो है एक वास्तविक सत्य का ज्ञान कराता है, वैसे धर्मगुरु से जो है एक लड़ने की बात को जिक्र करता है, वैसे धर्मगुरु से जो है एक नफरत की बात को जिक्र करता है। ऐसे व्यक्ति पर जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और सभ्य समाज में इस समय जो है वो हर एक धर्मगुरु के लिए जो बात को जिक्र किया गया है, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य हो गया, प्रेमानंद जी महाराज हो गया, तो प्रेमानंद जी महाराज हमेशा सभ्य समाज में एक सही बात को जिक्र करते हैं, क्योंकि सभ्य समाज में प्रेमानंद जी महाराज के चाहने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं और हमेशा जो है सभ्य समाज को एक सही मैसेज देने की प्रदान करते हैं। कभी कभी जो है प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर भी कुछ त्रुटियां निकल जाते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं गीत गोविंद पठोते। गीत गोविंद जो होता है इसमें कुछ अश्लीलताओं का जो लिखा गया है जो पूरी तरह से प्रमाणित किया गया। संत रामपाल जी महाराज के जितने एक शिष्य है इस बात को जिक्र करते हैं
ये गीत गोविंद जो है इसमें अश्लीलताओं से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए जो है इसको गायन नहीं किया जा सकता, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस बेसिस पर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज या प्रेमानंद जी महाराज जी इस समय सभ्य समाज में एक सही मैसेज दे रहे हैं। और जो पर्ची निकाल कर भविष्य बताने वाले महाराज जी है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसको अपना भविष्य का पता ही नहीं, क्या उसको फ्यूचर में होने वाला है इसका खुद पता नहीं है, तो दूसरे और तीसरे चौथे व्यक्ति का कैसे पर्ची निकाल सकता है। ये लोगों को बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं बना रहता, क्या कर रहा है। ये सभ्य समाज को एक नफरत के माहौल से भरे रहे हैं। ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे बाबा को बाइकआउट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सभ्य समाज को बिल्कुल एक गलत मैसेज